अस्सलाम जी, मैं हूं आपका मेजबान नातिक रेहान। अगर बात कर लें सीसीडी के हवाले से तो बेशतर ऐसे केसेस हैं जो लाहौर हाई कोर्ट में पेंडिंग है और जो शहरी हैं वो ये गिला कर रहे हैं कि हमारे जो लायकीन हैं उनको जाली पुलिस मुकाबलों का निशाना बनाया जा रहा है। इसी तरह का एक केस जो है हमारे सामने जो है वो पेश आया और उनके जो दरख्वास्त गुजार के वकील हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। इनका कहना है कि इनके जो दरख्वास्त गुजार हैं उनके शोहर को जाली पुलिस मुकाबले में मार दिया गया है सीसीडी के हवाले से। तो इनसे बात करते हैं, इनका मौक़िफ़ जानते हैं कि क्या वाकया क्या था। और सर मुझे बताइएगा कि जो लाहौर हाई कोर्ट है उनकी चीफ जस्टिस साहिबा ने क्या इसमें रिमार्क्स दिए हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये तकरीबन 30/7 को ये बेचारा बदकिस्मत जोड़ा अपने एक 4 साल बच्चे के साथ लाहौर तफरी के लिए आया। दाता दरबार पे ये खड़े थे वहाँ 4 जुलाई को। नहीं जी, ये मैं आपको बता रहा हूँ 30/6/2025 को। ठीक है। और बकौल और उस खातून के ताहिरा बीबी की जो मेरी मौकला है, ताहिरा बीबी ने ये बताया, उसके साथ उसका 4 साल का बच्चा भी था। जब मैं पहले दिन आया तो उसने कहा कि हम यहाँ लाहौर फिरने आए थे और यहाँ से मेरे खामन को उठा लिया गया। कहाँ से उठाया गया था उन्हें? उनको जो है वो दाता दरबार के करीब से जो है वो उठाया गया और उसके बाद उसको वो ले गए थाना मुस्तफा टाउन। ये 7-8 को उस खातून को पता लगा। हमने थ्रू अच्छा, मुझे चीज बताइएगा, मुझे जी चीज बताइएगा। अभी आप कह रहे हैं कि वो लाहौर जो है वो विजिट पे आए थे। जी जी। तो उनके हस्बैंड को उठा के लेके जाया गया और उस खातून को पता नहीं चला? नहीं, 7 उसको दिन पता लगा, लेकिन वो 7 दिन तलाश करती रही। दूसरे अच्छा शहर में आई थी, मियाँ वाली से ये लोग आए थे और यहाँ पे वो जब तलाश करते रहे तो उसको पता लगा 6-7 तारीख को, 6-7 दिन बाद जो मुस्तफा टाउन है वहां पे जब वो गए तो उन्होंने सीसीडी के किसी बंदे का नाम वो बता रही थी, वो बखूबी खुद बताएगी। उसने कहा कि जी मुझे उससे वहां पे 4 लाख रुपया उन्होंने कहा कि जी दे दें और अच्छा अपना बंदा ले लें। मेरे पास 4 लाख नहीं है। 4 लाख किस शख्स ने मांगे थे? ये उस खातून को पता होगा, वही बताएगी, लेकिन उसने कहा कि जी सीसीडी वालों ने मांगे थे। नहीं तो हम सीसीडी के जरिए जो है इसका इनकाउंटर कर देंगे। अच्छा, क्योंकि हमारे पास जब वकील के पास आते हैं तो हम बिल्कुल इस किस्म की रिश्वत ये वो इस चीज को बिल्कुल नहीं समझते और गरीब बंदे के साथ पूरे हक के साथ खड़े होते हैं। अच्छा, मुझे ना वकील साहब एक और चीज बताइएगा। अभी आप बात कर रहे हैं कि वो जो खातून है वो मियाँ वाली से यहाँ पर आई थी विजिट के तौर पे, यहाँ पे किसी को भी जानते भी नहीं थे, और आपकी मुलाकात किस तरह हुई इनसे? यहाँ हाई कोर्ट में इसी जगह पे। अच्छा। इसी जगह पे मैं यहाँ पे खड़ा था तो उन्होंने कहा कि जी मुझे वो किसी ने बताया कि वो जो वकील साहब खड़े हैं वो आपका बेलोस काम कर देंगे, आपका खामन नहीं मिल रहा तो आप करना। ठीक है। तो मैंने उससे कहा कि ठीक है आप बता दें। वो बेचारा, उसके साथ एक बच्चा भी था, तो मैंने उसको जो है फौरी तौर पे रिलीफ देने के लिए कानूनी रास्ता इख्तियार किया। बैलफ के जरिए जो 7 दिन से उसको 10 दिन से इलीगल डिटेंशन में रखा हुआ था, राना इमरान शफी साहब एडिशनल सेशन जज साहब की अदालत से बैलफ लेकर गए और वहां से हमने उसको रिलीज करवाया। तो उन्होंने एक मैनुअल एंट्री के अंदर 20/90/25 के अंदर उसको जो है रिक्शा चोरी की है। अच्छा, मुझे एक और चीज बताइएगा कि आपको बताता हूँ, रिक्शा चोरी की एफआईआर थी और उस रिक्शा चोरी की एफआईआर में जब वो रिमांड लेने आए मजिस्ट्रेट साहब के पास और 4 दिन के रिमांड के बाद वो उसमें डिस्चार्ज लिख के लाए कि ये इसमें बेगुनाह है, इसके ऊपर चोरी का इल्जाम साबित नहीं हुआ। जो रिक्शा चोरी का मुकदमा था उसमें उन्होंने खुद बताया कि ये बेगुनाह है, इसमें कोई भी। जी बिल्कुल, नेक्सस सी मेरी पिटीशन के अंदर पेंटा 4/25 ऑनरेबल सुप्रीम चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट साहिबा के पास जो मेरी पिटीशन पेंडिंग है उसके अंदर लगा हुआ है, उसमें वो डिस्चार्ज लिख के लाए। और यही आज सवाल, आज जब उसको एक्सेस जुडिशियल मर्डर कर दिया गया तो उसके अंदर मैडम ने यही सवाल पूछा कि डिस्चार्ज किस तरह लिखकर लाए हो। ठीक है। और जिस पर्चे को आगे 2002 का जिक्र जो ही आया और मेरे कानों ने सुना कि 2002। सर मैं ना 2002 वाला जो पर्चा है उस पर भी आऊंगा, लेकिन मुझे ये बताइएगा कि जो अदालत आली है उन्होंने दोनों जो जेलर हैं उनके सुपरिटेंडेंट उनको बुलाया था, तो वो क्या माजरा था? जी बिल्कुल, वो इस तरह था कि जब हमने वकालतनामा अपना भेजा कैंप जेल तो वहां से ये इट वाज वेरी एस्टोनिशिंग फॉर मी कि वहां से ये आया कि मुल्ज़िम मौजूद ना है। अच्छा, फिर मैंने कोर्ट लखपत भेजा कि शायद दूसरी कोर्ट में होगा, वहां से भी जब ये लिखा है तो फिर हम इसी वजह से पिटीशन में आए थे कि मुल्ज़िम को इन्होंने पेश भी करना था अदालत में, मुल्ज़िम को इन्होंने मजिस्ट्रेट साहब के पास पेश करना था, वहां पे पेश भी नहीं कर रहे। ठीक है। और दूसरे नंबर जिस सो कॉल्ड एफआईआर में उसको इन्वॉल्व किया गया उसके अंदर पेश तो करें कम से कम कानूनी तरीके से, उसमें पेश भी नहीं कर रहे, तो ये मुल्ज़िम हमारा कहाँ है? उस पर जो है वो हमने रिट दायर की थी और उसी रिट की वजह से बाहर निकलते वक्त जब उस एक खातून आई और उसने मेरी पिटीशन को कहा कि हम इसको भी मार देंगे और तुम्हें भी मार देंगे। जी बिल्कुल, ठीक है। तो मुझे खतून ने बताया कि एक लेडी कांस्टेबल कोई पुलिस वाली आई थी, उसने मेरी तनवीर से बात भी करवाई और उसने ये कहा कि अगर आप इस तरह की बात करेंगे तो फिर आपके लिए बहुत बुरा होगा।
तो आप ये रेट वापस ले लें। अच्छा, तो मैंने कांस्टेबल का नाम बताया नहीं, उन्होंने? बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं पता मुझे। उसने जब बताया तो मैंने कहा अक्सर पिटीशन ऐसी बातें करते हैं, ठीक है, मैंने बिल्कुल इग्नोर ऐसा ही कर दिया। सही है। मैंने कहा नहीं नहीं कुछ नहीं होता, अब हम चीफ जस्टिस साहिबा के पास आ चुके हैं, आपको इंसाफ मिलेगा। उसने कहा भाईजान अब तनवीर को तो कुछ नहीं होगा। यही सवाल आज तक ना मैं दे पाया हूँ, शायद चीफ जस्टिस साहिबा के पास हो या चट्टा साहब के पास हो या दीगर ऑफिसर जो जिम्मेदारान है, वजीर आला, वजीर आजम वगैरह, उनके पास उस बच्चे उस खातून का हो जिसके छोटे छोटे बच्चों के बाप को, उसके खामन को आज मर्डर कर दिया। अच्छा, आप ये बता रहे थे कि उन्होंने 4 लाख रुपया भी मांगा, तो जी, जी, क्या मुझे उस बताया खातून ने बताया कि मैंने 4 लाख नहीं अरेंज कर सकती या मैं किस तरह अरेंज करूंगी? आपकी इस हवाले से क्या बात हुई गरीब थी? तरीन लोग थे सर, वो कुछ भी अफोर्ड नहीं कर सकते और इसी वजह से हुआ है। अगर वो 4 लाख अफोर्ड कर लेती तो मेरा ख्याल है कि उसका खामन बच जाता। ठीक है। तो मुझे ये भी बताइएगा, आज उनके जो डीआईजी ऑपरेशन है वो भी जी। आज अदालत में आए थे, तो एडिशनल आईजी साहब ने रिपोर्ट पेश की है हम्म, और उसके अंदर उन्होंने कहा कि जी इसको दो साथियों ने जिस तरह इनका एक बनावटी किस्म का एक ही पैटर्न का जो वो चल रहा तकरीबन है, हर हाँ जगह जी, यही होता है कि कि जी हमराही साथी हाँ जी है और बिल्कुल, ये साथियों की और फायरिंग से सबसे मर जो गया। खतरनाक बात यह है कि उस खातून से मेरा कोई राब्ता नहीं है, उसका फोन बंद जा रहा है और वो जिंदा है या नहीं मैं कुछ नहीं अच्छा, बता मेरी कल आपसे जो है ना तफसीलन गुफ्तगू भी हुई थी इस जी टॉपिक जी के ऊपर, बिल्कुल, तो मैंने उस जब वो खातून खातून का आई थी। बिल्कुल मैं उस खातून का इंटरव्यू भी किया था, जी जी तो वो ये कह रहे थे कि आपके आगे जो डेड बॉडी है वो आगे रिसीव कर लें। जी बिल्कुल, यही यही बात है कि वो जब डेड बॉडी रिसीव करने गई होगी तो उसके साइन अंगूठे नहीं है जो यहाँ पे कोर्ट में उन्होंने रिपोर्ट पेश की है कि वो डेड बॉडी अपने लीगल एयर्स को दे दी है, उसके भाइयों के अंगूठे मौजूद हैं। खातून का अभी तक मुझे कुछ पता नहीं है, उसके फोन पे कोई राब्ता नहीं हो रहा, उसका फोन बंद हो चुका है, वो जिंदा है या मुर्दा है। इसी एप्रीहेंशन के लिए बीइंग कौंसल मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाई, मैंने ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट के इल्म में ये बात लाई, तो उन्होंने आगे से ये डायरेक्शन फरमाई है कि इसकी लाइफ की भी हर किस्म की सिक्योरिटी दी जाए। खातून की। जी बिल्कुल। तो आज मुझे बताइएगा, आज अदालत में क्या होगा? आज अब अदालत में ये क्या 4 रिमार्क्स दिए हैं? अगस्त के लिए जी फिक्स कर दी गई ठीक है। है। अभी मेरे पास मैसेज आया 4 अगस्त के लिए पिटिशनर को मैडम ने कहा कि आप उनको पिटिशनर को भी बुलाएं। टीचर को किस तरह बुलाएंगे? वो तो बेचारी डर के मारे चुप के बैठी होगी। पता नहीं जिंदा भी होगी या नहीं। जी। यू आर राइट, लेकिन मैं मेरी जो ड्यूटी मैडम ने लगाई है मैं उन तक ये कन्वे करने की पूरी कोशिश करूंगा। 4 अगस्त बरोज सोमवार ये जो है। अच्छा, मुझे एक और चीज बताइएगा कि अगर बात करें मावराए कत्ल, अदालत कत्ल के हवाले से, तो ऐसे हजारों केसेस जो हैं वो लाहौर हाई कोर्ट में पेंडिंग पड़े हुए हैं, लेकिन अगर इसी तरह जो अदारे हैं वो अदालत का एहतराम नहीं करेंगे, चीफ जस्टिस के जो रिमार्क्स हैं उनके हदायत का एहतराम नहीं करेंगे, तो शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ कौन देगा? देखें, अगर एक आखिरी जो रास्ता होता है ना, वो ऑनरेबल चीफ जस्टिस उस टेरिटरी का, सूबा पंजाब का सबसे बड़ा काजी उल कज़ा, उसकी जिम्मेदारी है कि वो इंसाफ मुहैया करे। वो अगर उस पर से एतमाद उठ गया तो यकीन माने कि आज तनवीर के बच्चे दहशतगर्द बनेंगे बड़े हो के, जब उन्हें पता लगेगा कि हमें इंसाफ नहीं मिला। इसी तरह बहुत सारे लोग जो हैं वो इस तरह की रियासत की पॉलिसीज में जरूर खराबी वाला मामला होगा कि लोग अपने से फिर इंसाफ हासिल करने की कोशिश किया करेंगे। इसलिए मेरी ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहिबा से इल्तमास है कि उन बच्चों को इंसाफ दें और जो भी इसमें मुलव्वस हैं पुलिस ऑफिसर्स उनको कैफ़ किरदार रखना चाहिए।